नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में आपके नाम की लॉटरी लग चुकी है। पूरे 12 लाख का लॉटरी लग चुका है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझनी है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और फिर आप मुझे कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे कि गुरुजी, आपके कही गई बातों पर हमने ध्यान तो रखा लेकिन मुझे इतना लाभ नहीं हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। आज का समय आपके लिए बड़ा ही मूल्यवान है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस बातों का अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपके नाम की इस समय लॉटरी लग चुकी है। आपको इस समय 12 लाख का लॉटरी लगा है जो आपके नाम की है और आपको अवश्य ही प्राप्ति होगी। इस समय आपके जीवन काल में भद्र राजियों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में ऐसा धन आने वाला है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगा, बड़ा धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं दिख रही है, जिससे आपके जीवन काल में 4 चांद लग जाएगा और यहाँ से कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, पूरा भाग्य का इस समय पूरा लाभ लेने के लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, कुछ सावधानी बरतना होगा और साथ ही साथ में 1-2 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय आप कर लिए तो आपके जीवन काल में और भी 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की परेशानियां आ रही है। आप एक साथ में कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर आज मेरा वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके जीवन में कभी भी आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी किसी चीज़ का दिक्कतें नहीं आएगी और आप हमेशा ही खुश रहेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है। इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बड़ा मुश्किल से थोड़े बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें इस समय एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, जिसके कारण से भी आप परेशान हैं। इस समय आप जिसका भला किए हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। कुछ इंसान आपके जीवन काल में ऐसे भी है जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, लेकिन आज उसी के वजह से आपके रोजगार कारोबार में अड़चनें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज से आपका तकदीर बदलने वाला है, किस्मत बदलने वाला है। बस कुछ बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, 1-2 बातों का बहुत ही समझदारी से आपको पहले काम लेना होगा। इस समय आपके जीवन काल में ऐसा कुछ समय आएगा जो बड़ी ही दुविधा में फंसने वाले हैं आप। इस समय बड़ी दुविधा में आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जाति सिर्फ 2 है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। इंसान व्यक्तिगत तौर पे जय श्री राम और अल्लाह के नाम पर पाखंड फैलाते हैं और धंधा करते हैं। इन सब चीज़ों से बचना होगा आपको। इस समय सही इंसानियत बनाकर रखना होगा, आपको सही विचार रखना होगा, जिसके कारण से माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा होगा। दोस्तों, 12 राशियाँ में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी जल्दी ही विशेष कृपा करती है। माँ लक्ष्मी जल्दी खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही गलतियों के कारण से जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान पर हमेशा भरोसा रखें। जो इंसान भगवान पर भरोसा रखता है, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखता है, उन्हें जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना पड़ता है। यह बात कड़वा है लेकिन सत्य है। जो इंसान अपने इंसानियत पे, अपने सच्चाई पे और अपने भगवान पे भरोसा रखता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। दोस्तों, इस समय आपका इष्ट देव महादेव है और इष्ट देव का विशेष कृपा इस समय मिलने वाली है, जिसके कारण से वरदान आपको ऐसा मिलने वाला है कि इस समय आपके नाम की लॉटरी लग जाएगी।
इस समय 12 लाख का लॉटरी लगने की संभावनाएं दिख रही है। आपका जीवन यहाँ से बदल जाएगा, लेकिन कुछ गलतियां बस आपको नहीं करनी होगी, मैं बार बार कहते रहता हूँ। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में इतना बड़ा लॉटरी लगने वाली है कि जिससे आपके पास धन, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा। यहाँ तक कि जो समाज में कोई आपसे बात नहीं करना चाहता था, वह भी आपके सामने आकर के सामने से बात करेगा और वह आपके हर बातों का मानेगा। इस समय समाज में आप एक लीडर की तरह डील करेंगे, सभी कोई आपका बात को मानेंगे और सभी कोई आपके बातों का सम्मान भी करेंगे। इस समय समाज में आपका एक सम्मान बढ़ने वाला है। समाज में इस समय आप अलग नज़रिए से देखे जाएंगे। इस समय आपके बड़े प्रॉपर्टी का भी डील कर सकते हैं, बड़ा प्रॉपर्टी भी आपको हाथ लगने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय अगर आप लंबे समय से कोई किराए के मकान में रह रहे थे, इस समय खुद का घर खरीदने का सोच रहे थे, तो वह सपना आपका इस समय सच हो सकता है, आपका मनोकामना पूर्ण हो सकता है। इस समय आप खुद का घर ले सकते हैं। और दोस्तों, इस समय कुछ जातक को घर तो नहीं लेंगे, लेकिन बड़ी वाहन भी खरीदने का संयोग बन रहा है, वह भी कर सकते हैं। इस समय आप अपने नाम का बड़ा प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, ऐसा संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, इस समय आपको सबसे पहली बातों का विशेष इसमें ध्यान देना होगा कि कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में या अपनी कमजोरी के बारे में हर किसी के साथ साझा नहीं करना होगा। ऐसा करेंगे तो समाज में आपका वैल्यू, आपका कदर कम हो जाएगा, जिससे आपका सम्मान कोई भी नहीं करेगा। तो यह गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। अपना कमाई, अपना आर्थिक स्थिति खराब हो तो किसी को दर्शाए नहीं, किसी के साथ इस बात का साझा नहीं करनी है। अगली बात दोस्तों, कभी भी अपना दुख दर्द को हर किसी के साथ साझा नहीं करना है। दोस्तों, भगवान हमें वह चीज़ देता है जो हम याद रखते हैं। अगर आप बार बार दुख को याद करते हो और लोगों के साथ अपना दुख को शेयर करते हो, दुख को साझा करते हो, दुख की बातें करते हो, तो भगवान पुनः आपको दुख ही देंगे। अगर आपके जीवन काल में एक परेशानी है और उस परेशानी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, आप इसको कोस रहे हैं अपने किस्मत को, तो और भी परेशानी आएगी। यह बात तय है, लिख के रख लो आप। इसलिए कभी भी अपनी परेशानी आए तो लोगों के साथ साझा करना बंद करें। कोई भी आपका तकलीफ लेगा नहीं। आज के समय में किसी भी इंसान के पास इतना समय नहीं है कि आपका तकलीफ अपने सर पे लेगा, और भी अपना तकलीफ को उनके पास बोल करके अपना मजाक बनवाएंगे और भी आपको तकलीफ ही बढ़ेगी। इसलिए अपना तकलीफ को अपने तक ही सीमित रखें तो बेहतर है, किसी के साथ साझा ना करें। अपना खुशी साझा करें, जिससे और भी खुशी आपको मिलेगी, लेकिन दुख दर्द किसी के साथ साझा ना करें। भूल के भी ऐसी गलती करने से आपके जीवन में और भी दुख ही आते हैं। और दोस्तों, एक और बात, कभी भी लोगों के बात पर अपने घर में लड़ाई ना करें, अपने घर में कलेश ना करें। इससे लोग आपको कमज़ोर समझते हैं और आपको और भी भड़काएंगे, आपके पत्नी और आपके बच्चे के खिलाफ, और आपके पत्नी और बच्चे को आपके खिलाफ भड़काएंगे। और आसपास के जो लोग आपसे जलते हैं वह बैठ करके मजे लेंगे और आप उनके वजह से परेशान होंगे। तो ऐसी गलतियां भी आपको नहीं करनी है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आकस्मिक धन भी प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। जो लोग कचरे का कार्य करते हैं या फिर मिट्टी का कार्य करते हैं या कबाड़ का काम करता है, ऐसे इंसान को इस समय सोने का शिवलिंग या फिर सोने का महादेव का मूर्ति या सोने का नाग हाथ लगने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है कि सोने का शिवलिंग के साथ सोने का नाग मिला हुआ मिल सकता है। तो इस समय इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, जो लोग गलती करते हैं इसको कभी भी बेच करके खाएं नहीं तो जीवन भर घर में दरिद्रता आएगी और जीवन भर आप धन को लेकर परेशान ही रहेंगे। तो यह गलती भूल से भी आपको नहीं करनी है। इस समय आपको इन्हें घर लाना है, साफ सुथरा करके प्रतिदिन इनका पूजा पाठ करें, धूप अगरबत्ती दिखाएं। आपके घर में कभी भी किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। धन, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। गाड़ी, घोड़ा, वाहन सब कुछ आपके घर पर होगा। ऐसा लगेगा कि धन संपत्ति आपके पास चलकर खुद ही आ रहे हैं, और इतना धन संपत्ति आपके पास होगा कि आप गरीबों को दान कर पाएंगे, लोगों को सहायता कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक और बात कभी भी भूल से नहीं करनी है कि किसी को सहायता करेंगे तो उससे वापस सहायता पाने की उम्मीद नहीं करनी है। दाहिने हाथ से अगर किसी को दान दें तो बाएं हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए, यह बात वहीं पर भूल जाएं। अगर आप किसी के लिए अच्छाई करते हैं तो वह आपका भगवान पूरा करेगा। इंसान आपके कमी को कभी भी जीवन में पूरा नहीं कर सकता, आपका कमी को भगवान ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखें। किसी इंसान को मदद करते हैं तो उससे आप वापस मदद की कामना करने की इच्छा ना रखें। यह बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ध्यान से समझने की आवश्यकता है। और दोस्तों, एक और बात
इस समय आपके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ होगा, बड़े लोगों से मुलाकात होगा, बड़े लोगों में आपको उठना बैठना होगा, अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंच भी हो सकता है। लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। कभी भी आपको अपने जीवन काल में घमंड नहीं करनी है। अगर आप घमंड करेंगे तो आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आएगी, यह लिख के रख लो, तय है। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में घमंड करेंगे, चाहे वह आपकी शारीरिक शक्ति हो, पैसों की ताकत हो, या फिर किसी बड़े लोगों तक पहुंच की बात हो, जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में नुकसान होने की संभावनाएं बिल्कुल बढ़ेगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। और दोस्तों, एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना है कि ईश्वर से भी पहले हमारा माता पिता ही हमारा भगवान होता है। यह बात का ध्यान दें। जो इंसान अपने माता पिता को दुखी करता है, माता पिता के बातों का अवहेलना करता है, उन्हें कभी भी जीवन काल में सफलता नहीं मिलती है। उसका कोई भी पूजा का काम में नहीं आता है। लाखों हजारों पूजा करे, सब व्यर्थ में चले जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन काल में अपने माता पिता को दुखी नहीं करना है। इस समय आप लंबे समय से किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, तो वहाँ से आपको सफलता मिलेगी और फैसला आपके पक्ष में होगा। साथ ही साथ इस समय आपके ज़मीनी विवाद चल रहा था, कोई आपके ज़मीन में मामला चल रहा था, लफड़ा चल रहा था, उसमें भी आपका पक्ष में फैसला होगा, जहाँ से भी आपको अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगी। जो जातक इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, जो लोग किसी परीक्षाएं में भाग ले रखा है या किसी परीक्षाएं को दे रखा है, उसको इस समय शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय 100% लोगों को, स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से धन की दिक्कतें हो रही है, आर्थिक स्थिति की तंगी हो रही है, तो आप घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। यह समय काफ़ी उत्तम है। और दोस्तों, अगर आप इस समय कर्ज से परेशान हैं, अगर आप किसी को कर्ज दिए हैं, वह पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, या आप किसी से कर्ज लिए हैं, वह वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप जब भी अगर सुबह नहाते हैं तो पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं, और अगर सूर्यास्त के समय नहाते हैं तो पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर नहाएं। इससे कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि किसी से अगर पैसा उधार लेते हैं तो बड़ा सोच समझ कर लें, लेना नहीं चाहिए। अगर लेते हैं तो समय पर उन्हें वापस भी अवश्य करें, नहीं तो इससे भी आपका किस्मत खराब होते जाता है धीरे धीरे, और दिक्कतें आती रहती है लाइफ में। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह तय नहीं हो पा रही है, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, एक बात ध्यान दें, कुछ लोग भगवान को हमेशा कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं। भगवान वह कभी नहीं करता है जो हमें अच्छा लगता है। भगवान हमेशा वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इस बात का ध्यान दें। आप लोग को शुरू में लगता है भगवान ने ये क्यों कर दिया, ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि वह आपके लिए उचित होता है। प्रभु कभी भी गलत नहीं करते हैं। अगर जो कभी गलत नहीं करें वह भगवान ही होता है। अगर इंसान भी कभी गलती नहीं करेगा, गलती करना बंद कर दे, तो इंसान भी भगवान बन जाएगा। गलती इंसान से होती है, भगवान से कभी भी गलतियां नहीं होती है। इस बात का ध्यान दें। और दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो घर का बना हुआ रोटी, पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। इससे घर में धन की दिक्कतें कम हो जाएगी, कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा और घर में पैसे रुकने भी लगेंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी कार्य में हाथ लगाते हैं, वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पीपल का पेड़, सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप नौकरी में लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार असफलता हाथ लग जा रही है, तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना चाहिए और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए नहा धो करके। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो जल अर्पित करेंगे उसका छींटा आपके पैरों में नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें,
या फिर तो सामने ऐसा कोई बर्तन रखें जिसमें सारी जल अच्छे से आ जाए, जिसका छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उल्टा पाप लगता है। इसके बाद भी आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है, कारोबार रोजगार व्यापार में दिक्कतें आती रहती है, अड़चने आती रहती है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान कर दें। इससे आपके जीवन के कई सारी समस्या समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका इष्ट देव महादेव है, तो उसके लिए आप सोमवार के दिन सुबह कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें। आपके जीवन के सारे दुख हट जाएंगे, जीवन के सारे परेशानियां भी आपका समाप्त हो जाएगा और आपका इच्छा, मन में जो भी इच्छा होगा, मनोकामना पूर्ण अवश्य होगा। आपका जो भी मनोकामना होगा पूर्ण होगा। भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा अवश्य करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।